हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, और इसमें डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों आपके साथ में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और इसी प्रकार आपको 10 पार्ट मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें आपके साथ पूरे 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित दोस्तों। और पूरी व्याकरण इसमें कवर की गई है, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो दोस्तों, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और अभी तक स्टडी रीडआउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आप डेली हमारी वीडियो प्राप्त कर सके दोस्तों। क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के कठिन यथार्थ का पता चलना होता है आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का। नेक्स्ट है, आपको सूचित किया जाता है वाक्य में वाच्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य है इसमें वाक्य के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल नहीं है हंस का अर्थ। इसके अलावा सूर्य, मराल और जीवात्मा, ये तीनों ही हंस के अर्थ है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया उसमें होती है दोस्तों जिसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म भी होता है। जैसे सुधीर कार चलाता है, तो सुधीर तो कर्ता हो गया, इसका कर्म है कार और क्रिया हो गई चलाना, तो तीनों शब्द है, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को, तो ये भी सकर्मक है। रामू को दवा पिलाओ, तो रामू क्या हो गया? कर्ता हो गया, पिलाओ क्रिया हो गई और कर्म हो गया उसका दवा, तो इसमें भी तीनों है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों शब्द होते हैं उसमें सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मोहन हंसता है, तो इसमें हंसना क्रिया है और मोहन करता है, लेकिन इसका कर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये हमेशा नोट कर लीजिए दोस्तों, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा सकर्मक और अकर्मक का। नेक्स्ट है, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरभजन फुटबॉल खेलता है, यह अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा मैं अपना नाम जानता हूँ, ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी है। घोड़ा दौड़ता है, अकर्मक क्रिया है। बादल घिरे रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे जो हरभजन फुटबॉल खेलता है, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनु उपसर्ग है अन्वेषण शब्द में। नेक्स्ट है, मानसिक शब्द बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनस प्लस इक से बना है मानसिक शब्द। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अंबा अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। अंबा का मतलब होता है माता और अंबु का मतलब होता है जल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंबा और अंबु का मतलब होता है माता और जल। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में परिमाण परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिणाम का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है नतीजा, तो ये दोनों मात्रा और नतीजा हो जाएगा परिमाण और परिणाम शब्द का अर्थ। नेक्स्ट है, शुद्ध शुद्ध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जो श्रृंगार है वह शुद्ध शब्द है। इसके अलावा श्रृंगार गलत है, श्रृंगार गलत है, सगार गलत है, तो यहाँ पे जो श्रृंगार है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रुकावट जो शब्द है वह आहट प्रत्यय से नहीं बना है। इसके अलावा कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट, ये तीनों ही आहट प्रत्यय से बने हुए शब्द है। नेक्स्ट है,
सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सुनार है उसके अंदर सु उपसर्ग नहीं है। इसके अलावा सुशील, सुकांत, सुलक्षण, इन तीनों के अंदर ही सु उपसर्ग है। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो निसरत है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसके अलावा नर्मदा, आव, निरुत्तर, ये तीनों ही सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दही खट्टा है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है शाखा मृग में। नेक्स्ट है, तरुण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध है। तरुण मतलब जवान, वृद्ध मतलब बूढ़ा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा तरुण का। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प गणेश का सही पर्याय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर, मुकुंद, कंसारी, ये गणेश के पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा गणेश, विनायक, गणपति बिल्कुल सही है। वक्रतुंड, मुश, कहावग, एक दंत, ये भी सही है। हेरम्ब, लंबोदर, गजानन, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिसमें दामोदर, मुकुंद और कंसारी दे रखा है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में मुहावरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सावधान 22 पंसेरी, ये एक मुहावरा है। नेक्स्ट है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में है? नंबर ए, जो निरोग शब्द है उसमें संधि का सही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, प्रोविजन शब्द हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपबंध होता है प्रोविजन शब्द का हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है, पावक शब्द में संधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि है पावक शब्द में। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसी का लोकोक्ति का मतलब है हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोर संकट में पड़ना होता है छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है, बढ़ाका शब्द में लगा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आका प्रत्यय लगा हुआ है बढ़ाका शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिताजी ने मुझसे कहा, तो ये अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे आना चाहिए पिताजी ने मुझे कहा, ना कि मुझसे, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा मैं तुझे बता दूंगा, सही है। तुझे कुछ याद आया क्या? सही है। तुझे से कुछ नहीं होगा, ये भी सही है। तो पिताजी ने मुझे आना चाहिए, यहाँ पे मुझसे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जो अपने कार्य में अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे कुशल व्यक्ति कहते हैं, जो कि मानसिक और शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता है अपने कार्यों में। नेक्स्ट है, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानकी नहीं है पार्वती का पर्यायवाची। इसके अलावा गौरी, गिरिजा, अपर्णा, ये तीनों ही पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। जो कम जानता हो
के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस व्यक्ति को अल्पज्ञ कहते हैं जो कम जानता हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे नहीं चला जाता वाक्य में वाच्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, भाववाच्य है, मतलब वो अपनी भावनाएं बता रहा है कि मुझसे नहीं चला जाता, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा वाक्य में। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो कौन सी क्रिया कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनाती है। नेक्स्ट है, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो चिकनाहट शब्द है वह आवट प्रत्यय से नहीं बना है, इसके अलावा लिखावट, थकावट और सजावट ये तीनों ही शब्द आवट प्रत्यय से बने हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें दे रखा है जरा और जर्रा, तो जरा का मतलब थोड़ा और जर्रा का मतलब बुढ़ापा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जर्रा का मतलब बुढ़ापा नहीं होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है गोत्र गोत्रा, तो गोत्र का मतलब वंश होता है, बिल्कुल सही है, गोत्रा का मतलब पृथ्वी होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है तप और ताप, तो तप का मतलब होता है तपस्या, बिल्कुल सही है, ताप का मतलब गर्मी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है दर्वे और दर्व, तो दर्वे का मतलब तो होता है धन और दर्व का मतलब होता है तरल पदार्थ, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जहाँ पे जरा और जरा का शब्द अर्थ दे रखा है थोड़ा और बुढ़ापा। ने एक अनार 100 बीमार कहावत का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना होता है एक अनार 100 बीमार कहावत का अर्थ है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सावधानी होती है क्वेश्चन शब्द का हिंदी रूपांतरण। ने उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपाय, उपधान, उपकार, ये तीनों ही शब्द उप उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट है, आरडी प्रत्यय से बना शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पीपाड़ी जो शब्द है वह आरडी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे उपत्यका कहते हैं जो कि तलहटी की भूमि होती है। नेक्स्ट है, जिसका निवारण न किया जा सके को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे अनिवार्य कहते हैं जिसका निवारण न किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ध्वनि शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु होता है, ज्येष्ठ जो शब्द है उसका विलोम शब्द। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। इसके अलावा मेरी तो सांस फूल गई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है, उसके प्राण उड़ गए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है, इनमें से कई किताबें पढ़ी हुई है, तो ये भी सही है। तो आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं,
यहाँ पे रह रहे 2 बार यूज किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्ह प्लस प्रसाद, मनोप्रसाद। तो यहाँ पे संधि का सही उदाहरण नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है मृत प्लस मय, मृणमय बिल्कुल सही है। प्र प्लस उष्ट, प्रोष्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है अप प्लस जात, अपजात, ये भी सही है। तो मन प्लस प्रसाद, मनोप्रसाद जो बना रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है संधि के उदाहरण का। नेक्स्ट है, डेपुटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनियुक्ति होती है डेपुटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है, न्यून का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नी प्लस ऊन होगा न्यून का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी की शक्ति को स्वीकार करना लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, दाता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर डी, ता प्रत्यय स्थित है दाता शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीता कोयल की तरह कूकती है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, विजिलेंस का हिंदी रूपांतरण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतर्कता होगा विजिलेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प कर्ता संबंधी कारण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रात को पहरेदार आया, ये कर्ता से संबंधित अशुद्धि है। नेक्स्ट है, अमीर लोगों को पैसे की क्या चिंता है, चिंता का समानार्थी शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परवाह होता है चिंता का समानार्थी शब्द। अगर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अमीर लोगों को पैसे की क्या परवाह है, यानी चिंता की जगह परवाह का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एबोलिएशन शब्द का हिंदी शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्मूलन होता है एबोलिएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है, ऊंट का पर्यायवाची नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंधा ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा उष्ट्र, कमिलक, महाग्रीव, ये तीनों ही ऊंट के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कंगाल और कंकाल युग्म शब्द सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। कंगाल का मतलब होता है दरिद्र और कंकाल मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दरिद्र और हड्डियों का ढांचा होता है कंगाल और कंकाल का अर्थ। नेक्स्ट है, दीवा और दीवा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवा का मतलब होता है दिन और दीवा का मतलब होता है दीपक, तो दिन और दीपक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यथाशक्ति शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है यथाशक्ति शब्द में। वचनामृत में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास स्थित है। नेक्स्ट है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुवीर्य समास है पंचानन शब्द में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पिस रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्ता है और क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट है, धन शब्द का एक अर्थ
बादल होता है तो दूसरा अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा शब्द हथौड़ा है। नेक्स्ट है, किस क्रम में प्रेरणार्थ क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें प्रेरणार्थ क्रिया है, मतलब रमा ने राधा को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट ने, किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्बल में नहीं है नी उपसर्ग, क्योंकि निर उपसर्ग है, यहाँ पे नी नहीं है। इसके अलावा निबंध, नियम, निवास, इन तीनों के अंदर ही नी उपसर्ग उपस्थित है। नेक्स्ट ने, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आयुर्वेदिक शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट ने, जगत प्लस नाथ शब्दों का संधि युक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ है, जगत प्लस नाथ शब्दों का सही युग्म है। नेक्स्ट ने, घुड़सवार का समास विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़े पर सवार होगा, घुड़सवार शब्द का समास विग्रह है। नेक्स्ट ने, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुगामी शब्द है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए। क्वेश्चन है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए दुर्गम शब्द है। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस शब्द का हिंदी रूप होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृति होगा एक्सेप्टेंस शब्द का हिंदी रूप। नेक्स्ट है, सामयिक प्रकार से विधान करें के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान है, सामयिक प्रकार से विधान करें के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द का विलोम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतन होता है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षोहिणी जो शब्द है उसमें संधि नियमों का अपवाद है। नेक्स्ट है, विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपद प्लस जाल होगा, विपज्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भलाई करने में क्या पूछना होता है, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है, एडजॉर्न शब्द का हिंदी रूप होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थगित करना होता है, एडजॉर्न शब्द का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट है, अप शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप उपसर्ग उपस्थित है अप शब्द में। नेक्स्ट है, बाजारू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उ प्रत्यय है बाजारू शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो निसार और निशुल्क जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, बिछोना शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओना प्रत्यय उपस्थित है बिछोना शब्द में। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रातः काल है वह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि प्रातः काल ऐसे लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 कॉलन भी आएंगे जो कि यहाँ पे नहीं लगे हुए, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है।
इसके अलावा प्रदर्शनी, प्रकट और प्राणी ये तीनों ही शुद्ध है। नेक्स्ट है किनारे का पर्यायवाची है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल होता है किनारे का पर्यायवाची शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पंखा जो शब्द है वह एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ भेद को चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूच का मतलब होता है स्तन और कूच का मतलब होता है प्रस्थान, तो स्तन और प्रस्थान हो जाएगा कूच, और कूच शब्द का सही अर्थ। नेक्स्ट है बेचैन शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास उपस्थित है बेचैन शब्द में। नेक्स्ट है खुशबू में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, कर्मधारय समास उपस्थित है खुशबू शब्द में। नेक्स्ट है एक दो शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, द्वंद्व समास उपस्थित है एक दो शब्द में। नेक्स्ट है चतुरारण में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें बहुवीर्य समास है चतुरारण, मतलब चार है आनंद जिसके, तो ये बहुवीर्य समास हो जाएगा। नेक्स्ट है मंद बुद्धि में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है मंद बुद्धि में। नेक्स्ट है गोरी शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नहीं है गोरी शब्द का अर्थ। इसके अलावा पार्वती, हल्दी और पृथ्वी ये तीनों ही गोरी शब्द के अर्थ है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, यह एक पूर्वकालिक क्रिया का सही क्रमांक है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्युत्तर शब्द में। नेक्स्ट है किस क्रमांक में कलश और कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलश का मतलब होता है घड़ा और कुलिश का मतलब होता है वज्र, तो घड़ा और वज्र बिल्कुल सही हो जाएगा कलश और कुलिश के लिए। नेक्स्ट है परोक्ष शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाव समास उपस्थित है परोक्ष शब्द में। नेक्स्ट है दर दर की ठोकरे खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कष्ट उठाना होता है दर दर की ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता है के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे छिंद्रवेशी कहते हैं, जो कि दूसरे लोगों में दोष ढूंढने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हानि होने के बाद अर्थ है का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका अर्थ हो जाएगा हानि होने के बाद उपचार व्यर्थ है। नेक्स्ट है परवर्ती शब्द का विलोम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निवृत्ति होता है परवर्ती शब्द का विलोम शब्द। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जन वर्जन, ये दोनों ही बिल्कुल सही उपयोग हुआ है विलोम शब्दों का। नेक्स्ट है ढाक के तीन पाक लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिति बदलती रहती है
ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है बचत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अत प्रत्यय है बचत शब्द में। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतीश ने केले खरीदे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों।